से, जहां अंग्रेजी दवाई ठीक नहीं हो रहा है, लोग ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल रहे हैं एक महिला का, और आयुर्वेद से ठीक हो रहा है, तो बताइए हमारा काम अच्छा है खराब है? साथियों, आपको मायागंज हॉस्पिटल सारे लोग जानते होंगे। मायागंज हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई कैंसर पेशेंट जाता है, कोई गरीब घर का आदमी जाता है, कोई लकवा पेशेंट जाता है, तो आप जाइए, आप 1 घंटे रहेंगे ना, आपके 1 घंटे के सामने 4 मौत हो जाएगी। मेरे सामने हुआ, मैंने देखा है। तो आप बताइए, कोई अगर गरीब आदमी है, कोई गरीब घर का आदमी है, कैंसर का रिजल्ट आ गया, यहाँ हजारों रुपए, उसके लाखों रुपए नहीं थे उसके पास, यहाँ हजारों रुपए आयुर्वेद से ठीक हो गया, तो हमारा बात बताइए, हमारा काम अच्छा है खराब है? बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। साथियों, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई। यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, अचीवमेंट आएगा, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, ये सारी बातें बताई गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असली सफलता क्या है? असली सक्सेस हेल्थ है। कितना ही पैसा हो जाए, लेकिन आपको बहुत गाड़ी है, बहुत बंगला है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट है आप, तो क्या बताइए, क्या हम उस चीज का भोग कर पाएंगे? नो। क्या हम अच्छी खाना खा पाएंगे? हमें कितना अच्छी लग्जरी कार है, लेकिन हमारी कमर में दर्द है, क्या उस कार को हम चला पाएंगे? तो साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन AWPL काम कर रही है कि पहला सक्सेस बेच रही है, वो है हेल्थ। तो मैं चाहूंगा स्लीपर्स बोलने के लिए बस जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हम लोग दुनिया का सबसे महंगा सक्सेस बेच रहे हैं, महंगा सक्सेस लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहला सक्सेस है हेल्थ। आज क्यों ऐसा हुआ कि लोग आयुर्वेद को अपनाना नहीं चाहते हैं? क्यों ऐसा हुआ कि आज लोग, क्योंकि आयुर्वेद लेट से रिजल्ट देता है। किसी को सर दर्द हुआ, वो डिस्प्रिन खाया, तुरंत सर दर्द छूट गया, लेकिन वही डिस्प्रिन किडनी में समस्या लाता है, लीवर आपका फेल करता है। आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले चल जाइए, क्या इतने ऑपरेशन होते थे? नहीं होते थे। पहले के जमाने में सब कुछ आयुर्वेद से होता था, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि हमारा विश्वास आयुर्वेद से उठ गया, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं मिलता गया आयुर्वेद के बारे में। लेकिन आज AWPL संस्था घर घर जाके इस तरह प्रोग्राम करके लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताने का काम कर रही है। फिर बात करते हैं वेल्थ, पैसे की। मुझे पता है यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अक्सर 90% लोग मिडिल क्लास से बैठे होंगे। 10% हो सकते हैं हमारे भाई कोई बहुत अच्छे घर से होंगे, जिनको वेल्थ की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन 90% ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पैसे की जरूरत है। यहां पे ऐसे लोग 10% बैठे हुए जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है हमारी संस्था से, आप हेल्थ ले सकते हैं, आप आयुर्वेद ले सकते हैं और अपने लोगों को ठीक कर सकते हैं। वेल्थ की बात आई, पैसे की बात आई, तो अब आप यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही थी, अरबों की बात हो रही थी। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, ये चीजें झूठी बताई जाती हैं, ये चीजें सिर्फ विडंबनाएं हैं, कुछ नहीं होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, कोई आदमी आता है और जाता है, कुछ लेके जाता नहीं। मुझे और आपको मालूम है, यहां जो भी आएगा नंगा आता है, नंगा जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करना, इतने बड़े बड़े पैसे कमाने क्या जरूरत है? ये मैं भी मानता हूं, मैं भी आप ही के गांव शहर का, आप ये धरती का ही रहने वाला। लेकिन बात हो सकता है आपको और हमको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन जो हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता, हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चे, उनको पैसे की जरूरत हो सकता है हमको और आपको कोई चाहत नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपने नहीं है, हम और आप 1000 रुपए में जिंदगी चला रहे हैं, बात पैसे की हो रही है। लेकिन हो सकता है आपके से जुड़े हुए लोग, आपके बीवी, आपके बाल बच्चे को पैसे की जरूरत हो, उनके चाहते हो। जो माता पिता आपको जन्म किए, हो सकता है उनका ये उम्मीद हो कि मेरा बच्चा, हम जन्म किए हैं, अच्छे घर में रखे, ऐसे घर में रखे जहां सर्दी है तो हीटर लगा हो, जहां गर्मी हो तो AC लगा हो हर रूम में मेरा। हो सकता हो एक बेटा अपने आप की चाहत ना हो, लेकिन आपके बच्चे की चाहत हो, और लेकिन हम लोग उसकी चाहतों को मार देते हैं। अपने बीवी कुछ साड़ी मांगती है, बच्चे कुछ खिलौना मांग लेते हैं, तो बोल देते हैं उसमें बूबू है। हम और आप एक ही जगह से है, बाहर से नहीं है। आज जहां लाखों करोड़ों की बात की जा रही है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों को जरूरत है, उनकी चाहते हैं, उनके सपने हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए क्या ऐसा हुआ, क्या कारण रहा कि हम और आप को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? आप छोड़ दीजिए AWPL करोड़ों कमाने के लिए, लेकिन आपसे सवाल है, आप और बाहरी दुनिया में करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आपके पूछा जाएगा आप कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्या हुआ
हमें बचपन से जिस घर में जन्म लिया वो घर हमारा गरीब था, जहां पढ़ाई किया वो हमारा परवरिश हमारा छोटे सोच जैसा होता गया, तो हमारा फिट हुआ। लोग जवान होते हैं, जवान होने के बाद कोई दुकान पकड़ लेता है, कोई नौकरी कर लेता है 10,000 और उसी में जिंदगी चलने लगती। तो वो बड़ा नहीं सोच पाता है कि करोड़ों भी हम कमा पाएंगे, क्योंकि जब करोड़ों की बात आती है तो लोगों को डर लगता है कि करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज तक जितने नए लोग हैं मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या आज तक आपको भी ये मालूम होगा कि करोड़ों कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए मार्केट के अंदर करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगते हैं कि नहीं? अरे यार, इसमें क्या कैलकुलेशन है? आप बैंक में करोड़ों जमा कर दीजिए, आपको लाखों रुपए ब्याज मिल जाएगा। कोई कैलकुलेशन है क्या? आप दुकान खोल लीजिए लाखों रुपए का, आपको हजारों रुपया कमाना आसान हो जाएगा। लेकिन आज क्या ऐसा रहा कि हमने अपनी कीमत कम लगा दी? क्या वजह रहा कि हमने ऐसी अपनी कीमत कम लगा दी? आज कोई यहाँ स्टूडेंट बैठा होगा, कोई नौकरी कर रहे होंगे, तो हम लोग को वहां पे कीमत लगा जाता है। तुम 12th किए हुए हो, तुमको 8,000 मिलेगा। तुम ग्रेजुएशन किए हुए हो, तुमको 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अपनी कीमत हमने गलत लगाई, हमने कम लगाई। ये हमारी गलती नहीं है, हमें कोई बताया ही नहीं कि हम अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं। और आप सबको बधाई हो कि आज AWL प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ आपकी कीमत हम बढ़ा रहे हैं। AWL आपकी कीमत बढ़ा रही है। आज आप यहाँ बताया गया कि 17,000 के आपकी जरूरत के प्रोडक्ट लेने हैं, 17,000 के आपकी जरूरत के प्रोडक्ट लेने हैं और 17,000 से आपका बिजनेस चालू हो जाता है। आप मुझे बताइए, मेरी उम्र से सब लोग बड़े होंगे या मेरे हम उम्र भी होंगे? मेरी उम्र इस 1 दिसंबर को 24 साल हुई है, 24 साल हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारे बड़े उम्र के लोग हैं, जो मेरे हम उम्र के हैं, आपसे ही सवाल है, 17,000 अगर आपको मिलता है, हेलो, 17,000 आपको अगर मिलता है, आप जाइए तिलका चौक पर और चिल्ला चिल्ला के बोलिए मेरे 17,000 मेरे पास है और हमको कोई लाखों रुपए कमाने का प्लेटफॉर्म दो। क्या कोई देगा? हेलो, कोई देगा? नहीं देगा। साथियों, बात यहां 17,000 लगाने या गंवाने की नहीं हो रही। तिलका मंजी की सबसे बड़े बिल्डिंग से, बड़े बिल्डिंग पे आप हैं और वहां 17,000 आपका गिर गया तो क्या मर जाएंगे आप? सुसाइड कर लेंगे आप? बहुत बड़ा लोन चल जाएगा आप पे? क्या नहीं चलेगा साथियों। 17,000 आप यहाँ होटल से निकलेंगे और रास्ते में 17,000 मिल भी जाएगा ना आपको, तो क्या बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएंगे क्या हम? बहुत बड़ा क्या प्लेटफॉर्म मिल जाएगा क्या कमाने का? नहीं मिलेगा साथियों। यहाँ 17,000 की बात नहीं हुई है। 17,000 के तो प्रोडक्ट हम खाते हैं और निकालते हैं, कुछ करते हैं क्या? बात 17,000 के लिए बात है, हमने और आपने जो अपनी कीमत कम लगाई है, यहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ हमें जरिया मिल रहा है अपने गरीबी को दूर करने का, अपने चाहतों को पूरा करने का। और हम काम क्या कर रहे हैं? क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? हम लोगों को अगर पैसे बचा रहे हैं, आज जाइए ना भाई साहब, आप मेडिकल में जाइए और आपकी बीवी को यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली डॉक्टर को बोल दीजिए कि मेरी बीवी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, वो तुरंत बोलेगा सर्जरी करना है, तुरंत बोलेगा ऑपरेशन करना है। जानेगा भी नहीं वो डॉक्टर कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब मेरे टीम में है, पूरी सच्चाई अपने को पता है। तो क्या हम गलत काम कर रहे हैं क्या? यहां प्लेटफॉर्म मिल रहा है साथियों। आप अंदाजा लगाइए, आज दुनिया के अंदर हमारी कीमत कम लगाई गई है, जिस कारण से हम लोग कम सोच रहे हैं। बात 17,000 की आती है तो चलिए अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि बाहरी दुनिया में हमें और आपको क्यों नहीं मौका मिल पाता है। महेंद्र सिंह धोनी को सब लोग जानते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, हमारे भारत के लिए प्राउड गर्व हैं। तो आप ये बताइए, महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में जाने से पहले वो क्या करते थे? टीटी थे, टिकट कलेक्टर थे, टीटी थे। मैं आपसे, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने परिवार के और अपने सपनों के लिए जिम्मेदारी आप सब लोग उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं जाते तो आज वो क्या कर रहे होते? टिकट को कलेक्ट कर रहे थे, टीटी थे वो। तो क्या वजह रहा? जब वो टीटी थे तो क्या उनकी बल्लेबाजी खराब थी क्या? उनकी बल्लेबाजी तभी भी अच्छी थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी कितनी भी अच्छी हो, अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो वो उस बल्लेबाजी का कोई फायदा नहीं था। थैंक यू सो मच। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ताकत हमारे में नहीं, ताकत 24 तक लड़के में नहीं है, ताकत प्लेटफॉर्म में है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम और आप यहां मिल भी नहीं पाते, हम मेरी इतनी अचीवमेंट नहीं आ पाती। साथियों, हम लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, यहां सब किसान घर से होंगे, मैं भी किसान घर से ही।
कितनी सारी सेक्रीफाइस करते हैं, कितना सारा खून पसीना एक कर देते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी लाख छोड़ दीजिए 50,000 रुपए महीने तक इनकम नहीं आती है। आती है क्या? नहीं आ पाती है एक फैमिली का 50,000 भाई साहब। और आपने यहाँ सर्वे देखा कि 2000 इसमें में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है घर को चलाने के लिए। और यहाँ जितने बैठे हैं ना, चाहे हम उम्र चाहे मेरे से बड़े उम्र, मेरे से ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि सही बात है, अगर किसी घर में 1 लाख रुपए नहीं आए तो घर ठीक से नहीं चल रहा है। उनके बच्चे ठीक से स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके बहुत कपड़े की दिक्कत हो रही है, रोटी कपड़ा मकान, अभी यही तो नीड हमारी पूरी नहीं हुई है, सपने की बात छोड़ देते हैं। तो आज आपसे सवाल है, चलिए एडब्ल्यूपीएल नहीं भी करते हैं तो कौन सा ऐसा आपके पास रास्ता है जहां से 1 लाख रुपए हम कमाएंगे बिना इन्वेस्टमेंट का? लोग बिजनेस करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, बिजनेस में कौशल्य लगता है, स्किल्स लगता है, बिजनेस में रिस्क है। लेकिन आज 17,000 आपसे एडब्ल्यूपीएल मांगती है। अरे कुछ नहीं हुआ तो आप प्रोडक्ट खा के खत्म। क्या 17,000 के प्रोडक्ट बाहर नहीं खाते थे क्या? यहां से खा खत्म, कोई लॉस नहीं। आपके अंदर कौशल्य नहीं है, स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ही ट्रेन, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। ये क्या करते हैं, हर फ्राइडे संडे हमारा इसी तरह का प्रोग्राम होता है, आपको अपने लोगों को बैठाना है और ये समझाते हैं। आपका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं है, सारा रोल सिस्टम करता है, सिस्टम लोगों को लाता है, सिस्टम लोगों को समझाता है, आपको बस करने का काम। क्या लाखों करोड़ लगाने हैं? क्या कोई कौशल्य की जरूरत है? कोई कौशल्य, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है, कोई इतना अच्छा बोलने वक्ता की जरूरत नहीं है, बस आपको आना है और 17,000 अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लगा के यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता हूं मैं अपनी स्टोरी पे। मेरा नाम शिवशेखर कुमार, मैं रहने वाला नगोछिया गांव, जान रहे हैं आप नगोछिया स्टेशन, वहां पे एक श्रीपुर गांव है, पैतृक हमारा घर वहीं पर है। लेकिन हमारे माता पिता किसान, हम 5 भाई बहन हैं, हमारे माता पिता किसान, हमें पढ़ाने लिखाने के लिए उनको कोई बोला, देखो बच्चा सब क्या, हमको उतना अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलने आता है लेकिन टूटा फूटा बोल रहे हैं। देखिए बच्चे सबको अगर आप भागलपुर लेके जाइएगा तो अच्छा परवरिश होगा, नहीं तो यहाँ पे गुंडा बन जाएगा, क्योंकि वो इलाका उसी तरह का है। तो यहाँ भागलपुर लेके आए, लेकिन जब मेरे पिताजी यहाँ लेके आए, गोलक हॉस्पिटल के पास अपना घर है, जब यहाँ लेके आए तो बस जमीन थी, 3 कट्ठे की जमीन, 3 साढ़े 3 कट्ठे की, उतनी हमको आइडिया नहीं है, बस वो जमीन थी। पापा मेरे कुछ नहीं जानते थे, वहां जब रहते थे गांव में तो वहां पर बकरी पालन और नाव चलाते थे, पहले कदवा पुल नहीं बना था। लेकिन जब यहाँ आए तो मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता था, मेरे मम्मी पापा ने बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट किया, बहुत तरह का काम किया। पहले पन्नी के घर में रहे, मैं यही यकीन देना चाह रहा हूँ, जिंदगी बदलती कैसे है। हमें कोई बताया कि देखो बेटा, तुम्हारा माँ बाप जैसे गाय का गोबर उठाता है, दूध बेचता है, अगर तुम भी यही इससे बचना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। तो हमने खूब पढ़ा, हम जिस क्लास में पढ़ते थे उस नीचे क्लास वाले को पढ़ाते थे। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का काम है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज आपको पता चलेगा ये लड़का क्या कर रहा था। पहले 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, टेक्नोमिक्स स्कूल जानते हैं, 2017 बैच से हम टॉपर किए थे। टीएनबी कॉलेज जानते हैं, टीएनबी कॉलेज के अंदर हमें समझ आ गई थी कि अपनी गरीबी को दूर करना है, क्योंकि घर में देखते थे मम्मी पापा को पैसे के लिए झिकझिक करते हुए, झगड़े करते हुए, जहर खाने तक नौबत आ जाता है। मुझे पता है हर समस्या पैसे को लेकर नहीं होती है, लेकिन 90% समस्या सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर होती है। हमने देखा अपनी आंखों से, तो हमें समझ में आ गया जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा। तो टीएनबी कॉलेज के अंदर पार्ट में पढ़ाई करते थे और पार्ट में केमिस्ट्री पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर और कई सारे इंस्टीट्यूट में भी, वहां से पैसे आने लगे। लेकिन ठीक आज से 4 साल पहले एडब्ल्यूपीएल मिला। एक बार जोर दो ताली एडब्ल्यूपीएल। आज से ठीक 4 साल पहले एडब्ल्यूपीएल मिला। मेरी माता जी को माइग्रेन की समस्या थी, मिर्गी समस्या, चमकी बीमारी बोलते हैं आम भाषा में, जानते हैं? yes। ये बीमारी उनको थी, उन्होंने 7 साल से ऑलरेडी कहीं फक्की, कहीं कूच, कहीं जाके नवोछिया में, कहीं जाके हम खुद जाके खिलाते थे। घुटनों में बहुत सारी समस्या हो गई, एक जिम्मा बीमारी हो गई थी। जिम्मा समझते हैं, स्किन का एलर्जी होता है, गाय के पास काम करते करते यहाँ पे झाइयां हो गई थी, महिलाओं को झाइयां होता है। तो बहुत सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, पैसे पहले भी खर्च कर रहे थे। उसके बाद हमारे मेंटर मिस्टर संदीप गुरु जी ने जोरदार ताली बजाई, जोरदार, थैंक यू सो मच। संदीप गुरु जी इंडियन आर्मी में थे, फेसबुक पे बात हुई हमारी, उन्होंने बोला शिव जी आप क्या करते हो? मैंने बोला बच्चे को सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो माता जी को समस्या है माइग्रेन की, उन्होंने बोला प्रोडक्ट यूज करिए। हमने प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट आया। मेरी 3 सिस्टर हैं, मेरी बड़ी वाली दीदी को
कोई डाउट मत जाइएगा, थायराइड, डायबिटीज, बीपी तीनों समस्या थी। मेरे बड़ी वाली दीदी आज स्वस्थ है। मंझली वाली दीदी को लिकोरिया की समस्या थी। यहाँ के भागलपुर के सबसे स्पेशलिस्ट गायनोलॉजिस्ट, हमको सच्चाई पता चला इस इंडस्ट्री में आने के बाद। उन्होंने बोला यूट्रस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी मंझली दीदी, उसमें उम्र कम था, तो बोला अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आपको झेलना पड़ेगा लिकोरिया की समस्याओं से। लेकिन भगवान ऊपर वाले सब मानते हैं, जो होता है उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले का मर्जी था, AWPL में आ गए थे, गायनो डॉग दिए, और आज मेरी दीदी हेल्दी भी हो गई है और यूट्रस की कोई समस्या नहीं। मेरी छोटी वाली दीदी को, हम और आप ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहां लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और जब कम उम्र में शादी होती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। मेरी छोटी दीदी को अस्थमा की समस्या हो गई थी। मेरे भैगना को, जो दीदी का लड़का था, वो 2 साल का हो गया था लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रहा था। किड्स डॉग का रिजल्ट है, वो अच्छा से बोल पा रहा है। रिजल्ट आने के बाद फिर इस सिस्टम का साथ मिला, ट्रेनिंग साथ मिला, और करते गए आज हो सकता हो लग रहे हैं शकल से हम थोड़े बड़े, लेकिन 4 साल पहले 19-20 साल की उम्र के थे, जो लोग बोलते थे क्या चीज फंस गया, क्या चीज करने लगा, और लोग सही बोलते थे, उनको वही नॉलेज था। इस बिजनेस के बारे में लोगों को सिर्फ उसे इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमने नॉलेज लिया, सीखा, और सीखने के बाद जहां लोग बोलते थे कि रिजल्ट नहीं आएंगे, वहां आपने सुना ऑलरेडी कितने रिजल्ट आ चुके। जहां लोग बोलते थे कि तुम 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, जिस तरह तुम्हारे माता पिता गाय का गोबर उठाते हैं, तुम भी उठाओगे, तो उस सबका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 20 से 25 बुक पढ़ा था। पढ़े लिखे खुद थे, तो खुद अच्छा और किया, अच्छा, और यहाँ सब लोग समझदार हैं, सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, राइट और रॉन्ग खुद डिसीजन आप ले सकते हैं। यस, तो मैंने डिसीजन लिया, और करते गए जहां लोग बोलते थे 1 लोग नहीं जुड़ेंगे, 2 लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं बताऊं, शुरुआत में पहले तो प्रोडक्ट बिकते गए, उसके बाद टीम बनती गई, और उसके बाद डॉक्टर संतोष सर आए, आकाश सर आए, ये प्यारी सी टीम आ गई। आज पूरे किसी को डाउट हो, आज बैठिए, वहां बैठेंगे, हम आईडी खोलाएंगे, आईडी खोल के दिखाएंगे। 14,000 से ज्यादा लोगों का आईडी लगा हुआ है मेरे डाउन में। ये बहुत बड़ी बात साथियों। आज मेरे टाउन में बड़े बड़े अफसर हैं, आर्मी विभाग के, BSF के, बड़े बड़े कलेक्टर हैं, यहाँ भागलपुर के कमिश्नर हैं, भागलपुर के इनकम टैक्स का आयकर विभाग के बहुत बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ यूजर हैं। थायराइड ठीक किया हम लोगों ने उनका, उसके बाद उनका कौशल, उनका समय हमारे लिए काम आ रहा है। आप बताइए, आज तक हम गरीब इसलिए रहे क्योंकि आज तक हमने अकेले काम करने का हमेशा निर्णय लिया। लेकिन जितने अमीर लोग हैं, जिनके पास बड़ा बंगला है, जिनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो देखिए उनका टीम है कि नहीं। लेकिन हमारे पास ना ही कौशल, ना ही कुछ है, तो हम टीम कैसे बनाए? AWPL मौका देती है, आइए आयुर्वेद अपनाइए, आयुर्वेद लोगों को बताइए और टीम बनाइए। तो जहां लोग बोलते थे 1 लोग भी नहीं जुड़ेंगे, आज 14,000 लोगों की टीम है। जहां लोग बोलते थे 1,000 रुपया नहीं आएगा, 1,000 भी आया, 10,000 भी आया, 1 लाख भी आया, 10 लाख भी आया, और टोटल आईडी खोल के दिखा सकते हैं 30 लाख रुपया प्लस का अचीवमेंट है। 24 साल की उम्र में आप बताइए कौन सा इंडस्ट्री हमको इतने सारा कौशल देता, इतना बड़ा इनकम देता? पैसे तो कहीं से भी कमा सकते हैं ना, मेहनत करिए पैसे आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट कहां मिल पाती? जहां लोग बोलते थे कि बाइक नहीं ले पाएगा, साइकिल से काम करना स्टार्ट किया। साथियों, किसान घर से हैं, आज का पर्सनालिटी, आज की कम्युनिकेशन, आज के अचीवमेंट से लोगों को लगेगा बहुत बड़े घर से हैं, लेकिन नहीं, साइकिल से काम करना स्टार्ट किया। पहला बाइक पापा का सिटी 100 था, सिटी 100 से फिर करते पहला बाइक पल्सर लिए, दूसरा फिर एक स्कूटी लिए एंटॉर्क, फिर एक बाइक लिए पल्सर, आज 4 बाइक है, एक बॉबर बाइक पिछले साल लिए थे। और जो हम लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, आज मेरे पूरे खानदान में पहला 24 साल का लड़का हूं जो 10 लाख का होंडा इमेज कार लेके चलते हैं। जो लोग बोलते थे ड्राइवरी करता है तुम्हारा बाप, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे और आज 10 लाख का होंडा इमेज कार खरीदते हैं। जहां लोग बोलते थे पैसे नहीं आएंगे, आज स्टेटमेंट जाके देखिएगा 2.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2.25 लाख। लोग बोलते चिल्ला के क्यों बोलता है? इसलिए चिल्ला के बोलते हैं क्योंकि लोग बोला करते थे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को लोग जानते नहीं। साथियों, अब मैं बताऊंगा पावर ऑफ डिसीजन। यहाँ डिसीजन का पावर की बात 17,000 की नहीं है, बात है डिसीजन की। 3 लोग जल्दी से आ जाइए। मैं बताऊंगा कि आज हमारे इस सिस्टम के कारण आज एक छोटा सा लड़का, कम उम्र का लड़का कारण इतनी बार कैसे काम हो रहा है, कैसे बड़े बड़े लोगों का कौशल हमारे लिए काम आ रहा है, डिसीजन के कारण। आज संतोष सर मेरे से दोगुने उम्र के हैं, दोगुना एज है सर का, जाता ही होगा। सर का बच्चा माउंटेसी सर्विस स्कूल में पढ़ता है,
लेकिन आज सर का डॉक्टरी, सर का कौशल हमारे लिए काम आ रहा है क्योंकि हमने डिसीजन लिया। जब इसी तरह हमको मौका मिला था डिसीजन लेने का, यहाँ मैम है, सर है, तो यहाँ इस तरह अपने आप को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप है यहाँ। क्योंकि जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो कुछ लोग पहले ले लेते हैं यहाँ पे आके और कुछ लोग लेट से लेते हैं। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा सीनियरिटी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है कि जो पहले आएंगे वो सीनियर बनेंगे और जो बाद में आएंगे वो जूनियर बनेंगे। इस बिजनेस का ये फॉर्मेट है और जो जूनियर बनेगा वो जीवन भर जितना कमाएगा, जितना काम करेगा, उसका कौशल, उसका स्किल्स, हर चीज काम आएगा इस व्यक्ति के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जब डिसीजन लेने की बारी आई तो ये सोचा नहीं 17,000 क्या होगा नहीं होगा, और डिसीजन लेने के लिए यहाँ 600 रुपया बोला जा रहा है। ओनली ₹600। 17,000 हो सकता है आपके पास ना हो अभी, लेकिन आज के जमाने में 600 रुपया हर किसी के पास होता है। अगर नहीं भी हो तो व्यवस्था करके लाया जा सकता है। मैं बता रहा हूं यहाँ 600 रुपए देके मात्र हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया, जिसके कारण आज संतोष सर मेरे डाउन में मेरी टीम के हिस्से हैं, जिसके कारण उनका कौशल, उनका स्किल मेरे लिए काम आ रहा है। आज ये 3 व्यक्ति हैं, जैसे बबली मैम है, सीओ मैम है और गौरव सर हैं। सीओ मैम पहले आई दौड़ के कि हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, लेकिन सीओ मैम से पूछे तो सीओ मैम बोली नहीं हम हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। लोग अपने डाउट होता है कि डाउट हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हस्बैंड से मैम पूछ के बताइए, आप पीछे हो जाइए। बबली मैम से पूछे, बबली मैम बोली गुरुजी हम जो हैं सर, हम जो हैं स्टूडेंट हैं, तो 600 रुपया तो ऐसे ही खा पी लेता है लोग, 600 रुपया को वैल्यू है क्या? बात 600 की नहीं हो रही है, बात है निर्णय का। बबली हमने क्या किया, डिसीजन लिया, दे दिया पैसा और वहां अपना नाम लिखा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जैसे करवाए बबली में आगे आ गया। पहला मौका सीएम में मिला था, लेकिन आज बबली में हमने पहला डिसीजन लिया। उसके बाद गौरव सर आए तो गौरव सर फिर बोले कि हाँ सर वाइफ मना कर रही, वाइफ से पूछ के बताएंगे। तो हम फिर सामने गए सीएम के पास, सीएम मैम है हस्बैंड कर दिए, तो हस्बैंड बोले हम तो कुछ करते नहीं है, तुम भी कुछ कर लो, यही होता है आजकल के जमाने में। तो बोले ठीक है सीएम आप यहाँ आ जाइए। पहले बबली मैम की एक साइड में सीएम मैम लगी, फिर गौरव सर बोले हाँ कि आप तो ऐसे कुछ करते हैं नहीं, हमको तो सोना ला के देंगे नहीं, सारे ला के देंगे नहीं, तो यही काम कर लीजिए। तो गौरव जी स्टार्ट की काम करना, गौरव जी यहाँ लगे। अब सीमा मैम अगर 5,000 कमाएंगी, गौरव जी 5,000 कमाएंगे, बबली मैम कुछ नहीं भी करेगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आज हजारों रुपए कमाने में बहुत मेहनत है, लेकिन लाखों रुपए कमाने में सिस्टम है। आज मेरे अंदर क्षमता नहीं है 2.5 लाख रुपए कमाने की, मेरे अंदर सिस्टम है, जिसके कारण आज बबली मैम को 10,000 रुपया ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 50,000 कमाएंगे, ये 50,000 कमाएंगे, बबली मैम 1 लाख रुपए कमाएंगे। थैंक यू सो मच। आप बताइए, ये है डिसीजन का पावर। साथियों बात यहाँ इस तरह का फोल्डर आपको मिलेगा, जैसे आप निर्णय लेंगे। बात यहाँ 17,000, बात यहाँ 600 की नहीं हो रही है, बात है निर्णय लेने की। और मुझे पता है आप सभी लोग जिम्मेदार हैं, अपने और अपनों के लिए, चाहतों के लिए पूरा करने कुछ करना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस 24 साल के लड़के में कोई द्वेष, कोई छल कपट नहीं है। दिल से काम करते हैं और पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार का जलवा कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।